हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा टॉप क्लासेज। आपका एक बार फिर से नालंदा टॉप क्लासेज में मैं मनीष सोनी स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं बच्चों आपने अभी तक के सभी वीडियोस देखे होंगे और आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस मिले होंगे टक्कर वाले। बट एक ही कमी है, आप कमेंट नहीं करते कि आपने कितने क्वेश्चन सही आपके किए और आपने कितने क्वेश्चन गलत किए। जो भी बच्चे राजस्थान की किसी भी भर्ती का तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे हमारे चैनल में आके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी डेली कितनी बजे 8 बजे बच्चों राजस्थान जीके की क्लास होती है। साथ ही साथ अब से 7 बजे आपकी साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है और जो आपकी 4 बजे है रीजनिंग की क्लास आती है और 6 बजे आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है। 9 बजे एसआई और राजस्थान पुलिस के लिए महिला एवं शिक्षा की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन में। तो बच्चों चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कर दो नोटिफिकेशन बटन ऑन और आगे से आगे कर दो शेयर। ठीक है बच्चों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं क्यों? आखिर सभी का सवाल है ये, सभी के माइंड में आता है कि पृथ्वी पर आखिर दिन और रात होता क्यों है। ये बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। आपसे अधिकतर जो भर्ती है उनमें क्या बोला है कि दैनिक जो विज्ञान मतलब आपके आसपास का वातावरण की विज्ञान वही क्वेश्चन लाया हूँ। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं बच्चों, बताओ। सभी के दिमाग में आता है कि दिन और रात कैसे होती है। तो बच्चों ये होती है आपकी दैनिक गति के कारण। आपने सुना होगा कि जो पृथ्वी होती है वो अपने ही अक्ष पर गति करती, घूर्णन करती है। ठीक है, तो जो उसकी दैनिक गति होती है उसी के कारण क्या होता है बच्चों, पृथ्वी पर दिन और रात होता है, लेकिन वह गति हमें महसूस नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा दैनिक गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? इन चारों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताना है आपको। बताओ बच्चों, जिसका सबसे बड़ा नाम वो सबसे बड़ा ग्रह है बच्चों बृहस्पति। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है इनमें से बच्चों, क्योंकि सबसे बड़ा नाम जिसका सबसे बड़ा कौन, वही हो। ठीक है, चलो बच्चों, जैसे महाभारत का एक क्वेश्चन याद आ गया, आपको याद करा देता हूँ। महाभारत में 5 पांडवों के नाम बताओ बच्चों जल्दी से। अर्जुन, ठीक है, फिर दूसरा कौन बच्चों, भीम। एक कौन था बच्चों, नकुल। एक कौन था बच्चों, सहदेव। और सबसे बड़ा बच्चों वह होता है जिसका नाम बड़ा होता है, कौन बच्चों, युधिष्ठिर। इसका नाम सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा। ठीक है बच्चों, वही लॉजिक था पहले वाले क्वेश्चन का। अब देखो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध की नेपच्यून? जल्दी बताओ, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जो सबसे छोटा दिखा वो सबसे छोटा हुआ बच्चों। कौन कौन सबसे छोटा दिख रहा है बच्चों? बुध दिख रहा है ना सबसे छोटा। तो बच्चों सबसे छोटा बुध है, तो सबसे छोटा ग्रह इनमें से कौन है बच्चों? बुध है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब्बुलहास धारा किस महासागर में बहती है? अब्बुलहास नाम की एक धारा है, ठीक है, वह किस महासागर में बहती है बताओ? प्रशांत, हिंद, आर्कटिक या फिर अन्य? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। अब्बुलहास कहाँ बहती है बच्चों? आप कहाँ रहते हो? हिंदुस्तान में रहते हो बच्चों, हिंद महासागर से बहती है अब्बुलहास धारा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सभी जीके के क्वेश्चन टॉप रहने वाले, टॉप वाले। यहाँ चल रही है भर्ती कौन सी? केबीसी। के का मतलब कौन, बी का मतलब बनेगा और सी का मतलब कांस्टेबल। बच्चों ये है कांस्टेबल की भर्ती, लगातार 2 साल आने वाली है आपकी, जम के तैयार हो जाओ। और जो भी भर्ती और भी चीजों की तैयारी कर रहे हैं जो इसमें राजस्थान जी के आता उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी, ग्राम सेवक, ऐसा इस सभी के लिए बच्चों। ठीक है, तो सबसे पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग, पृथ्वी के सबसे जो भीतर का भाग होता है करोड़, किसका बना होता है वो बताओ बच्चों, किसका बना होता है बच्चों? वो बना होता है किसका? लोहे और निकेल का बना होता है। किसका? लोहे और निकेल का बना होता है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला करोड़। चलो बच्चों नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है बच्चों, फिर प्रथम कौन किसका है? यहाँ से 2 क्वेश्चन बने
क्वेश्चन आ जाएगा मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है बच्चों, तो दूसरा है। और फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मैग्नीज के उत्पादन में अगर भारत का दूसरा है तो पहला किसका है बच्चों, ये भी पता होना चाहिए ना। जल्दी बताओ आंसर, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, ठीक है। अपन पहले के वीडियो सारे देख लेना, आप टाइम वेस्ट नहीं करते, बस आंसर पे आंसर चलेंगे, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं देने का, आता है तो हैंड टू हैंड आंसर देगा बच्चा, वरना अपन रुकेंगे नहीं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की क्लास लगनी हो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो जैसा लगता है आप लाइक करके कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों इसका आंसर देता हूँ आपको, रूसी संघ, रूस जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे मैग्नीज के उत्पादन में, सेकंड पे अपना भारत है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बच्चों, कौन है। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बच्चों, जहाँ के लोग काले नहीं होते रे बच्चों, वही होता है बच्चों। ब्राजील नहीं, भारत नहीं, चीन नहीं बच्चों, अमेरिका है जो कोयले के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर का मतलब जानते हो ना आप, जैसे राजस्थान का भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं बच्चों बताओ। भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं ना बच्चों। वैसे ही जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं बताओ जल्दी से आंसर, आंसर तो प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके आंसर की। बेटा ओसाका जो है जापान का जो मैनचेस्टर है, ओसाका को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था उस टाइम पे डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। ये सोसाइटी से भी आपका एक पर्सन आता है 100%, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके कंपटीशन में राजस्थान की भर्तियों में। डिकेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी बताओ। जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक की व्योमेश चंद्र बनर्जी, बताओ बच्चों। आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके बच्चों। बाल गंगाधर तिलक ने जो है डिसेंट एजुकेशनल सोसाइटी की क्या की थी, स्थापना की थी संस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। गदर मूवी देखिए ना बच्चों, सनी देओल वाली, उखाड़ देता है हेडपंप को वो वाली। तो 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था बच्चों, सनी देओल नहीं है ऑप्शन में, कहीं सनी देओल टिका दो। ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी जॉन मथाई और डी अन्य, बताओ बच्चों। अब ये मत बोल देना नील आर्मस्ट्रांग, भाई इतना ही पागल मत बनना, ये तो चांद पे गया था। बच गए आपके दो और एक अन्य, बताओ आंसर अब जल्दी। बेटा लॉर्ड कैनिंग था जो सबसे प्रथम जो है, जो 1857 के गदर के समय का भारत का सब गवर्नर जनरल था, ठीक है। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। एक संस्था थी जिसने नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए, भारत किसके लिए, भारतीयों के लिए है, ठीक है। ये नारा किसने दिया था, कौन सी संस्था ने दिया था बच्चों बताओ। बच्चों आर्य समाज ने ये नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए, ध्यान रखना आर्य समाज ने नारा दिया भारत भारतीयों के लिए। जोश से पढ़ो बच्चों, जोश से। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। इधर विंध्याचल और इधर सतपुड़ा पहाड़ियां, इनके बीच में एक नदी होकर बहती है, कौन सी बहती है ये बताना है आपको, जल्दी से बता दो बच्चों कौन सी बहती है। बच्चों नर्मदा नदी इन दोनों के बीच से होकर के बहती है, कौन सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है बताओ बच्चों, किसने किया है, कौन सी जो संस्था है उसने किया है, जल्दी बता दो, प्रतीक्षा रहेगी आपके आंसर की। बच्चों इसकी स्थापना की है सेबी ने, SEBI, सेबी, सेबी ने किया आपकी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसमें जुड़ करके आप क्या कर सकते हो, हमें संपर्क कर सकते हो, ठीक है। आपको तुरंत जवाब दे दिया जाएगा, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 7413885348, इसमें आप हमें मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं करवार कच्चे वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है बताओ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कितने सही हुए इसके अंदर गारंटी से
बताना आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। केरल राज्य में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु या त्रिपुरा में, बताओ। कुंडापुर और करवार कहाँ है? कुंडापुर और करवार कच्छ बृहस्पति कहाँ है बच्चों? कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा जोश के साथ पढ़ो एकदम। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बताओ। जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना या फिर जिसे अपन बोलते हैं बांध, पहली बांध कहाँ बनाई गई थी? किस नदी पर बनाई गई थी? बताओ, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका। आलसियों की तरह मत पढ़ो, जोश के साथ पढ़ो बच्चों। सैनिक बनने वाले हो आप, सैनिक, सैनिक की तरह पढ़ो ना एकदम। बच्चों इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। आगे से आगे शेयर कर दो, ये किसी भीड़ नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। आप बस आगे से आगे वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। दामोदर नदी पर आएगा इसका करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? पहला जो भारत में परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था वो कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटोनोम परमाणु संयंत्र, कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर अन्य? जल्दी बता दो आंसर। अरे ये तो सुना होगा, तारापुरा परमाणु संयंत्र सबसे पहला था ये भारत का परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन शामिल है? बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। बेटा इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड जो है आपके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया? जो आगरा शहर आप देखते हो आज, इसको बसाया किसने था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या फिर शाहजहां ने? आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। बेटा सिकंदर लोदी नाम का एक शासक था, उसने जो क्या है बाहर से आया था, उसने क्या बसाया था? आपका आगरा शहर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते के संदर्भ में लिए गए हैं। देखा होगा आपने, अपना जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें इधर क्या है? इधर शेर है, बीच में एक मूर्ति है, नीचे लिखा है बच्चों क्या? सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये है किस संदर्भ में लिया गया है बच्चों? कहां से लिया गया है? इसका आंसर देना है आपको। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, बहुत ज्यादा बार बच्चों। ये मुंडकोप उपनिषद एक है, मुंडक उपनिषद है, उसमें से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? बताओ, अशोक के जो शिलालेख है ना, उनकी लिपि कौन सी, उनमें कौन सी लिपि यूज की गई है? गुरुमुखी, ब्राही, देवनागरी की, हायरोग्लाइफिक्स? बताओ जल्दी, आंसर का वेट कर रहा हूँ बच्चों। बाह्य लिपि जो है वो अशोक के शिलालेखों में प्रयोग की गई है। 21 क्वेश्चन है आपका, बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का, उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का? सभी का एक लोकप्रिय उत्सव होता है बच्चों। जैसे अपने राजस्थान में गोरबंद किया जाता है, घूमर किया जाता है, वैसे ही एक बिहू जो है कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? आंसर देना है आपको, जल्दी बताओ आंसर। बताओ कहाँ का बच्चों? असम जो है, आपने नाम सुना होगा असम। असम का जो है क्या प्रसिद्ध है? बिहू, बिहू प्रसिद्ध है बच्चों। और असम की एक चीज और प्रसिद्ध है, क्या है? चाय की पत्ते। क्या? चाय पत्ते। ओके, चलो आगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे बच्चों? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु? बताओ जल्दी, फटाक से आंसर आना चाहिए, फटाक से। बच्चों विवेकानंद जी किधर से संबंधित थे? तमिलनाडु से, तो आंसर कर दो तमिलनाडु आंख बंद करके। इतना ही टाइम मिलता है आपको कंपटीशन में सोचने का, ठीक है। चलो, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ, जोश के साथ पढ़ो बच्चों। सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 क्वेश्चन है आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन का क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? आंसर देना है, नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था आपका लंदन के अंदर। कहाँ हुआ था? लंदन में।
लास्ट क्वेश्चन है, देश का लोहे पुरुष किसे कहा जाता है? लोहे पुरुष किसे कहा जाता है बच्चों? सरदार पटेल को कहा जाता है। अभी एक सरदार पटेल स्टेडियम का भी नाम दे दिया गया, बताओ कहाँ पे बनाया गया है ये सरदार पटेल स्टेडियम? इसका आंसर भी आप ही दोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों लोहे पुरुष किसे कहते हैं? सरदार पटेल को। अब बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो नेक्स्ट वीडियो का आपको जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।